गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के महान योगी और सिद्ध संत माने जाते हैं। उन्होंने हठ योग, कुंडलिनी जागरण, आत्मिक शक्ति का ज्ञान दिया। उनका मुख्य संदेश था अपने अंदर के शिव को जागृत करो। गोरखनाथ जी के जो प्रमुख मंत्र रहे हैं मूल गोरखनाथ मंत्र, जैसे ओम शिव गोरक्ष योगी नमः। ये सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। रोज 108 बार जप करने से मन शांत और शक्ति बढ़ती है। गोरक्षनाथ बीज मंत्र क्या है? ओम ह्रीम गोरक्षाय नमः। ये मंत्र सुरक्षा और साधन शक्ति के लिए जपा जाता है। तांत्रिक और योग साधना में इसका विशेष उपयोग होता है। रक्षा मंत्र क्या है? ओम गोरक्षनाथाय नमः। नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए है। यात्रा या डर के समय इसे जप करें तो आपको डर नहीं लगेगा। और गोरखनाथ का सिद्ध मंत्र है अलख निरंजन गोरखनाथ। ये नाथ योगियों का प्रसिद्ध उद्घोष है। इसका अर्थ यह है कि जो निराकार और शुद्ध है वही परम सत्य है। इसकी साधना कैसे करनी है उसकी विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके आसन पर बैठे, दीपक और धूप जलाएं, रुद्राक्ष माला से 108 बार जप करें। जप में आपको मन में गोरखनाथ जी का ध्यान करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? गोरखनाथ जी की कृपा के लाभ क्या है? मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है, भय और नकारात्मकता दूर होती है, साधना में प्रगति होती है, कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है। विशेष बात यह है कि गुरु गोरखनाथ को अमर योगी भी माना जाता है और आज भी उनकी साधना परंपरा जीवित है। खासकर गुरु गोरखनाथ टेम्पल, गुरु गोरखनाथ की गुप्त साधना सिद्धि और मंत्र। मैं आपको गोरखनाथ जी की गुप्त साधना विधि बताती हूँ। इसके लिए आपको तैयारी रखनी है। रात 10 बजे के बाद या ब्रह्म मुहूर्त में स्थान में आपको शांत और एकांत जगह चुननी है। आसन आला या कुशा का आसन चलेगा। उसके बाद दीपक जला ले, सरसों का तेल का दीपक जला ले। उसके बाद मुख्य मंत्र, साधना मंत्र में आपको बोलना है ओम ह्रीम गोरक्षनाथाय नमः। उसके बाद जप की जो विधि है वो ये है कि आपको रुद्राक्ष माला से 108 × 5 मतलब 540 जप रोज कर लगातार 21 दिन तक करें। जब करते समय ध्यान आज्ञा चक्र माथे के बीच में रखें। साधना के संकेत जब आपको होने लगेंगे तो शरीर में कंपन या ऊर्जा महसूस होना ऐसा होगा। सपनों में संकेत मिलना, मन का शांत होना, ये सब होगा। ये संकेत बताते हैं कि साधना असर कर रही है। तो आपको शत्रु नाशक गोरखनाथ मंत्र बताती हूँ। यह है ओम गोरक्षनाथाय शत्रु विनाश हट। इसे कैसे करें? शनिवार या मंगलवार से शुरू करें। रात में 108 बार जप करें। 11 दिन तक लगातार करें। ये मंत्र भारी और अंदर के शत्रु, डर, क्रोध, कमजोरी दोनों को खत्म करता है। तो अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध मंत्र नाथ परंपरा में माना जाता है। अलख निरंजन गोरखनाथ आदेश गुरु का आदेश। तो ध्यान के समय 21 या 51 बार बोले। तो मंत्र ऊर्जा, जागरण और गुरु कृपा के लिए है। सुरक्षा कवच साधना के लिए आपको ओम गोरक्षाय नमः। इसकी विधि है घर से निकलने से पहले 11 बार जप करें। माथे पर हाथ रखकर सुरक्षा का भाव करें। यह आपको नजर, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से बचाता है। इसके सबसे जरूरी नियम ये हैं कि ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन रखें, मांस, शराब, झूठ से दूर रहें, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना न रखें, गुरु का सम्मान करें जैसे मतेस्तेंद्र नाथ जी करते थे। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गोरखनाथ साधना का असली उद्देश्य सिद्धि नहीं, आत्म जागरण है। अगर मन शुद्ध है तो बिना तंत्र के भी कृपा मिलती है। तो खुद पर विजय पा लेता है, वही असली सिद्ध योगी है। गुरु गोरखनाथ की कुंडलिनी जागरण साधना, ये साधना बहुत शक्तिशाली है। इसे समझदारी, धैर्य और संयम के साथ करना जरूरी है। गलत तरीके से करने पर मानसिक असंतुलन भी हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ना सही रास्ता है। अब मैं बताती हूँ कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी के बारे में पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अब इसके बारे में बात करेंगे। कुंडलिनी एक शुद्ध ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी है जो रीढ़ के नीचे मूलाधार चक्र में रहती है। जब ये जागती है तो शरीर के 7 चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रकार तक पहुंच जाती है। यही योग का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। गोरखनाथ पद्धति से कुंडलिनी जागरण कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले प्रारंभिक तैयारी करनी है 7 दिन की। सुबह जल्दी उठना है, 4 से 5 बजे के बीच में। सात्विक भोजन करना है, दूध, फल, हल्का भोजन। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान। मोबाइल विचलन कम कर दें, क्योंकि मोबाइल में आप रहोगे तो चीजें खराब होंगी। उसके बाद श्वास साधना में क्या करना है? प्राणायाम रखना है। 10 से 15 मिनट रोज करनी है। गहरी सांस अंदर ले, 4 सेकंड रोके और रोके 4 सेकंड, फिर धीरे से छोड़े 6 सेकंड। इससे शरीर और मन साधना के लिए तैयार होता है। कुंडलिनी मंत्र क्या होता है? ओम ह्रीम गोरक्षनाथा है कुंडलिनी जागराय जागराय स्वाहा। इसकी जप की विधि है 108 बार रोज ध्यान रीढ़ की हड्डी पर रखें। ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठते हुए कल्पना करें। इसके बाद चक्र ध्यान
सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, वो कैसे करने हैं। ध्यान करें मूलाधार, पहले मूलाधार पे आपको ध्यान लगाना है, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रकार। हर चक्र पर 1-2 मिनट ध्यान दें, क्योंकि ध्यान देने से ही चक्र एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। लेकिन ये सब शक्ति और आपके भाव के ऊपर मैटर करता है। जागरण के संकेत होते हैं, शरीर में झंझनाहट, गर्मी होती है, सपनों में आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, ध्यान में प्रकाश दिखता है, बिना कारण खुशी महसूस होती है। अब आपको इसमें सावधानियां क्या रखनी है। जल्दी परिणाम पाने की कोशिश न करें, डर लगे तो साधना रोक दे, मानसिक दबाव या बीमारी में न करें। गुरु मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित होता है, जैसे मतिस्तेंद्र नाथ जी की परंपरा में है। गोरखनाथ जी की चमत्कारी कथाएं हैं जो बताती हूँ। पहली कथा ये है कि वो अमर योगी हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने मृत्यु पर विजय पा ली थी और आज भी सूक्ष्म रूप में मौजूद है। दूसरी कथा है राजा को ज्ञान देना। एक बार एक राजा अहंकार में था, तो गोरखनाथ जी ने उसे सिखाया कि राजा हो या भिखारी, अंत में सब मिट्टी है। राजा ने सब छोड़कर साधना शुरू की। तीसरी कथा है शक्ति नियंत्रण। कहा जाता है कि वे तत्वों मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को नियंत्रित कर सकते थे। ये उनकी साधना की शक्ति। कुंडलिनी जागरण का असली मतलब शक्ति पाना नहीं, खुद को पहचानना है, अपनी आत्मा को जानना है। तो मैं आपको एक और इसका छोटा सा शक्तिशाली अभ्यास बताती हूँ, जिसको आप कर सकते हो डेली। पहले 5 मिनट ध्यान करें, 11 बार मंत्र जप करें, ओम गोरक्षनाथाय नमः। शांत बैठकर अंदर की आवाज सुने। गुरु गोरखनाथ की उन्नत गहरी साधना में सच और सावधानियां, सीधे बहुत गुप्त तंत्र में कूदना ठीक नहीं है। नाथ परंपरा में उन्नत साधनाएं गुरु दीक्षा और निगरानी में ही की जाती है। बिना मार्गदर्शन के तेज प्राणायाम, बंद कुंडलिनी प्रयोग के चक्कर में घबराहट, नींद की गड़बड़ी, मानसिक असंतुलन तक हो जाता है। इसलिए मैं आपको वही उन्नत अभ्यास बता रही हूँ जो सुरक्षित और प्रमाणित है और धीरे धीरे आपको गहराई तक ले जा सकता है। पहला अलख निरंजन ध्यान नाथ परंपरा का हृदय है। मंत्र में अलख निरंजन आदेश, गुरु का आदेश। विधि है 15 से 20 मिनट की, जिसमें आपको क्या करना है। इस रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, आंख बंद करें, श्वास पर हल्का ध्यान, मन ही मन मंत्र जपते रहे। विचार आए तो बस देखे, पकड़े नहीं। उससे लाभ क्या होगा, मन का शोर शांत होता है, साक्षी भाव मजबूत होता है, यही असली योग है। दूसरा क्या करना है, सौम्य प्राण मतलब साधना, जैसे नाड़ी संतुलन होती है, उसमें क्या करना है, सरल अनुलोम विलोम बिना जोर के। इसमें आपको 10 से 12 मिनट करना है। बाई नाक से श्वास ले, दाई से छोड़े, फिर दाई से ले, फिर बाई से छोड़े। इसका लय रखना है, 4 लेना है, 4 छोड़ना है, और वो भी बिना रुके। क्यों जरूरी है, ऊर्जा प्राण संतुलित होती है, जिससे आगे की साधना सुरक्षित बनती है, और प्राणायाम इसमें बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरा है जालंधर बंद, हल्का अभ्यास, जिसमें क्या करना है, उन्नत बंद मतलब जैसे मूल बंद, उड्डयन को गुरु के बिना न करे, क्योंकि इसकी विधि है श्वास भरकर ठुड्डी को हल्का सा छाती की और झुकाएं, 3 से 5 सेकंड रुके, फिर सामान्य हो जाएं, 5 से 7 बार इसे दोहराएं। लाभ क्या होगा, ध्यान में स्थिरता आएगी, मन की चंचलता कम होगी। उसके बाद चौथा है धूनी, अग्नि का भाव, भीतर की तपस्या। नाथ योगियों में धूनी का महत्व है। घर में बड़े अग्नि अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। एक दीपक जलाएं, लौ को देखते हुए 3 से 5 मिनट शांत बैठे, मन में भाव रखे, अज्ञान जल रहा है, स्पष्टता बढ़ रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5वां स्थिर जप रखना है, आपका दैनिक एंकर मतलब ओम गोरक्षनाथाय नमः। इसको 108 बार जपना है। ये जप आपके अभ्यास को स्थिर और सुरक्षित रखता है। अब जानना बात यह है कि क्या ना करें, जोर लगाकर श्वास रोकना, कुंभक, जो खुद को कुंडलिनी उठाने की कोशिश ये नहीं करना, रात भर जाकर लंबी साधना नहीं करना, नशा मांस अत्यधिक उत्तेजक आहार के साथ अभ्यास करना, ये सब नहीं करना है। जब आपकी प्रगति होगी तो क्या संकेत मिलेंगे, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, धैर्य बढ़ जाएगा, ध्यान में सहजता आएगी, नींद और दिनचर्या संतुलित होगी, भीतर शांत और जागरूकता बढ़ेगी। अगर भय, सिर दर्द, बेचैनी बढ़े, अभ्यास कम करें और कुछ दिन सिर्फ हल्का जप करें और श्वास वाला करें बस, क्योंकि ये सिंपल है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाथ मार्ग में गहराई हमेशा गुरु कृपा से खुलती है, जैसे मत्स्येंद्र नाथ जी की परंपरा। सही मार्गदर्शन मिलने पर ही उन्नत तंत्र, बंद, कुंभक आगे बढ़ाए जाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाए जाते। उसके बाद एक सरल विधि दैनिक क्रम में बताती हूँ, 20 से 30 मिनट की। 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10-15 मिनट अलख निरंजन ध्यान, 108 जप ओम गोरक्षनाथाय नमः। इसी को 21 से 40 दिन लगातार करें, यही असली गुप्त प्रगति है। इसको करके देखें, फिर आपके जीवन में गुरु कृपा महसूस होगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।